उत्तरी गोवा के शिरगांव में शनिवार की सुबह एक धार्मिक यात्रा के दौरान भगदड़ मची। 6 लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। हादसा श्री लहराई यात्रा के दौरान हुआ। इस लहराई यात्रा में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए खुद सीएम प्रमोद सावंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बातचीत की और घटना पर दुख जताया। श्री लहराई यात्रा, जिसमें हजारों लोग पहुंचते हैं, क्या है ये यात्रा, क्यों ये यात्रा खास है और क्यों इसका धार्मिक महत्व है। ये यात्रा अप्रैल या मई के महीने में हर साल होती है। ये गोवा में सबसे प्रसिद्ध और अनोखी धार्मिक घटनाओं में से एक है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग भी शामिल होते हैं। ये उत्सव अपनी अनूठी परंपराओं, खासकर अग्नि दिव्य के लिए जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसके इतिहास में क्या कुछ छिपा हुआ है। लहराई यात्रा क्या है, लहराई यात्रा और कैसे इसमें आज भगदड़ मच गई। यह हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक श्री लहराई देवी की यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। भारी भीड़ के बीच अचानक से अफरा तफरी मच गई, जिसमें भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग गिर गए और उसके बाद भगदड़ की स्थिति में वो गिरकर कुचले गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्सव के लिए गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु मंदिर में एकत्र हुए थे। उन्होंने कहा कि भगदड़ की सही वजह जांच के बाद पता चलेगी। घटना की सूचना मिली तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। उत्तरी गोवा के जिला अस्पताल भी वो गए। बिचोलिम अस्पताल का दौरा भी उन्होंने किया, जहां यहां के घायलों को रखा गया है। सीएम ने घायलों से मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी भी दी। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश भी दिए। अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद सीएम प्रमोद सावंत श्रीगांव के घटनास्थल भी पहुंचे, जहां लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों के घायल होने की खबर है। लहराई यात्रा में हुई भगदड़ पर उत्तर गोवा के एसपी अक्षत कौशल ने भी घटना का वास्तविक कारण जानने के लिए जांच की बात कही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि किसी एक मुद्दे को लेकर अफवाह फैलाने के कारण लोगों के बीच भगदड़ मची, जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 50,000 लोग लगभग इस यात्रा में शामिल थे। 400 पुलिस कर्मियों को यहां तैनात किया गया था। इस घटना के कारणों की जांच लगातार अभी हो रही है, कार्रवाई भी की जानी है, ऐसी बात उनकी तरफ से कही गई। एग्जैक्ट कॉज ऑफ द इंसिडेंट तो भी हम उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, पर जितना अभी जानने में आया है, किसी एक मुद्दे पे कुछ रूमर मॉन्गरिंग पे थोड़े से लोगों के बीच में यहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उसी समय हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस पर्सनल मौजूद थे, तो उन्होंने इंजर्ड को तुरंत उठा के शिफ्ट किया और अपनी पुलिस व्हीकल्स के अंदर ही एम्बुलेंस में भेजा। उसके बाद हमारे लिए मेन चैलेंज ये था कि अंदर काफ़ी बड़ा जो यात्रा है वो चल रही थी, जिसके अंदर काफ़ी 50,000 के करीब, मोर देन दैट लोग थे, तो उसको पीसफुली कंक्लूड कराना वो हमारे लिए चैलेंज था, विच वी वर एबल टू अचीव। बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ। कितना फोर्स था इसके अंदर अराउंड 400 पुलिस पर्सनल वर डिप्लॉयड। यस। और ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ ऐसा लग रहा है? जी, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। ओके, अभी आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? अभी क्या यात्रा स्टॉप हो रही है? इसके अंदर अभी हम एक डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं, जानने के लिए कि एग्जैक्टली क्या कॉजेज थे, और उसके ऊपर जो भी एक्शन टेकन होगा वो हम लेंगे।
वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना सुबह 4-5 बजे के आसपास हुई है। ये पहली बार है जब गोवा में भगदड़ की कोई घटना हुई है। मैंने सुबह सूचना मिलते ही विभिन्न अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की। घटना में 6 लोगों की मौत की खबर है। राज्य प्रशासन से घटना की जांच कराने के लिए कहा गया है। सिरगांव के देवी लहराई के जत्रा उत्सव में इंसिडेंस आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हुआ। इसका ये दुखद घटना है। इस तरह का स्टैम्पेड गोवा में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार इस तरह का स्टैम्पेड हुआ। जिस स्टैम्पेड हुआ उसी जगह पे मैं अभी हूँ। सुबह मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं तुरंत अस्पताल में, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोकल यहाँ से 7 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके जितने सारे एडमिट पेशेंट्स थे उनके बारे में मैंने उनकी पूछताछ की। उनके ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहे हो देखा। यहाँ से कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट थे, उनको भी जाके देखा। और बाद में गोवा मेडिकल कॉलेज में जो लोग एडमिट हैं, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के टीम, जो डॉक्टर्स, पूरे उन सभी की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। 6 लोगों की मृत्यु हो गई इस भगदड़ में और बाकी लोगों को 4 लोग अभी थोड़े से सीरियस हैं, वो गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। 25 से ज़्यादा लोग जो छोटा मोटा जो उनको लगा था वो भी कुछ ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं। इसके बारे में मैंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्वायरी करने का रिपोर्ट किया है। ये तो हो गई इस भगदड़ के बाद की अपडेट। अब जरा वापस आपको वहां ले चलते हैं जहां से हमने इस बात की शुरुआत की थी। क्या है लहराई जात्रा? श्री लहराई जात्रा नॉर्थ गोवा के बिचोलिम तालुका के शीर गांव में आयोजित होने वाला हिंदू धार्मिक उत्सव है। ये यात्रा हर साल अप्रैल और मई में होती है। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये उत्सव अपनी अनोखी परंपरा, विशेष रूप से अग्निदिव्य यानी होमकुंड पर चलने की रस्म के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, लहराई देवी मंदिर का जो इतिहास है वो ये कहता है कि ये सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और इस मंदिर में माथा टेकते हैं। श्री लहराई देवी मंदिर की वास्तुकला उत्तरी और दक्षिणी मंदिर शैलियों का मिश्रण है। इसमें एक गुंबद है, पिरामिड जैसा ऊंचा शिखर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार लहराई देवी और मापुसा की वर्जिन मैरी को बहनें माना जाता है, जो गोवा के सांप्रदायिक समन्वय का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। इस मंदिर में अन्य देवताओं जैसे संतर महामाया, रावलनाथ, महादेव, ग्राम पुरुष, क्षेत्रपाल, छोटे बड़े मिलाकर 14 मंदिर यहाँ बने हुए हैं। लहराई यात्रा का अपना महत्व है। ये यात्रा अप्रैल और मई के महीने में होती है। ये यात्रा उत्सव के रूप में 5 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब कुछ शामिल है। मुख्य कार्यक्रम सुबह से शुरू होकर अगली सुबह तक चलता है। रात में मंदिर की रोशनी से इसे सजाया जाता है। इस यात्रा का सबसे आकर्षक और अनोखा हिस्सा अग्नि दिव्य है, जिसमें भक्त जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं। यह अनुष्ठान सुबह 4 बजे शुरू होता है और इसमें गोवा और पड़ोसी कोंकण क्षेत्र के लगभग 20,000 लोग भाग लेते हैं। वो लकड़ी की छड़ियां लेकर देवी लहराई का नाम जपते हुए अंगारों पर चलते हैं। धोंड इस अनुष्ठान से पहले गुड़ी पाड़वा से 5 दिन या उससे अधिक समय तक उपवास रखते हैं और मंदिर परिसर या अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। उपवास अवधि के दौरान वो ढोंडाची ताली में स्नान करते हैं। ये यात्रा गोवा की सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। हिंदू और ईसाई समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। फिलहाल गोवा का ये उत्सव सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ सुबह सुबह भगदड़ मची है, जिसमें 4 से 6 लोगों की मौत की खबर है। बताया ये भी गया कि बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।